लक्ष्मीबाई, गोत्र, काठा, पति जी का नाम, ओम प्रकाश जी काठा। सर का काम क्या करते हैं वो? बैंड का काम करते हैं। जी ठीक है। अब बताइए आपके पर्यावरण के संबंध में आपकी क्या सोच? पर्यावरण के संबंध में तो यही सोच है कि भाई अपना अपना बच्चे बड़े होते हैं, उनको शादी करवाते, बच्चे को पढ़ाते लिखाते, उनकी ज़िंदगी बनाते अपन माँ बाप। चाहे वो दुख देखे, चाहे वो 1 रुपया भी कमाएगा या 10 रुपया कमाएगा, तो अपने बच्चों की लाइफ बनाएगा, ज़िंदगी बनाएगा। लास्ट में वो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और बड़ा हो जाएगा। उनको चाहे गवर्नमेंट जॉब लगेगा चाहे प्राइवेट करेगा, लायक बनेगा, फिर उसके घर के अंदर किसी की भी डेथ हो जाएगा तो जैसे ऐसे समझते हैं कि हो गया, अपने 12 दिन से कर लो, 7 दिन का कर लो, 4 दिन का कर लो, उठावना कर लो, क्या करना खिला के सबको? ये गलत बात है। खिलाना चाहिए। क्यों वो खिलाना? भोजन किसको जाता है आप ये बताइए? वो भोजन किसको जाता है जो 12 दिन में खिलाते हैं आप? 12 दिन में अपन जैसे 12वां हो जाता है, तीसरा हो जाता है, 3 दिन में अपन उठावना कर लेते हैं। उठावना करने के बाद में उसको अपन जाते हैं शमशान में, शमशान से वहाँ से उनकी वो होती है अर्थियाँ, वो लेके आते हैं, फिर उनको अपन हरिद्वार भेजते हैं। फिर 12 दिन के 3 दिन के बाद में उसका तीसरा करते हैं, धूप वूप लगाते हैं, जो भी होते हैं। फिर 12 दिन 9 दिन तक अपन दूध लेके जाते हैं शमशान में। क्यों लेके जाते? वो भूखे रहते हैं, आस रखते हैं अपनी। वो अपनी घर की आस रखेगा, बैठा रहेगा, मेरे घर से दूध आएगा, मेरे घर से नाश्ता आएगा, बिस्किट आएगा, जो भी आएगा जो मैं खाऊंगा। वो 9 दिन हो जाते हैं, उसके बाद में उसका जो भी होता है 9 दिन का उनके धूप वूप लगाते हैं और उनका जो भी है वो सारा करते हैं। 12 दिन का 12वां करते हैं, उसको धूप लगाते हैं। अपने परिवार रिश्तेदारी होगा उसको सबको बुलाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। जितना भी भोजन होगा जो अपने खाएगा, आप 10 जने को भोजन खिलाओगे तो वो उसको मिलेगा। आप 2 जने को खिलाओगा तो वो भी उसको मिलेगा। आप 1000 जने को खिलाओगा तो भी वो उसको मिलेगा, वो पुण्य। भाभी जी, सज्जादान कोई चीज होती है, ये क्या होता है? सजादान भी क्यों नहीं होती? अपन सजादान जैसे अपन सजादान देते हैं तो अपन तो ऐसे ले जाते उस समय तो उसको अच्छे से सुला देते हैं धरती पे। उसके बाद में अपन लेके जाते हैं। फिर 12 दिन में कुछ भी नहीं मिलता। सजादान इसी को बोलते हैं कि अपने जिस भी जगह उसकी आत्मा होगा उस जगह उसको ये तकिया मिलना चाहिए, गदेला मिलना चाहिए, उसको ये खाट मिलना चाहिए। वो कहीं पे भी प्यासे होंगे, भूखे होंगे तो उसको ये भोजन भी मिलना चाहिए। उसके साथ में अपन छतरी भी देते, लोटा भी देते, रस्सी भी देते। तो क्यों? अपन ने किसी भी जगह प्याऊ नहीं लगाई होगा अपने परिवार वाले, तो वो पूर्वज बिल्कुल प्यासे ही रहेंगे। बहुत विचारणीय विषय है। सर भाभी जी, मुझे ये बताइए, अभी मैंने बहुत सारे पर्यावरण देखे और सज्जादान नहीं देखा मैंने, ऐसा क्यों करते? कोई गुप्त करते। अच्छा, गुप्त कोई करना। किसी को दिखाते नहीं है, कोई दिखावा नहीं करते, कोई दिखावा नहीं करते, कोई गुप्त। तो अब ये बताइए कि वो गुप्त में नहीं करे तो दुख पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें आप जैसे दाईचा तो सबको बता के करते हैं, हाँ, है? हाँ। सज्जादान में आप छुपा के करते हैं, ये ऐसी सोच क्यों? वही तो अपनी सोच है ना। तो गलत है नहीं है? गलत ही है। जो आपको देना है वो दो, जो नहीं देना है वो कह रहा है मैं किसी को ओपन में नहीं करना चाहता हूँ, मैं गुप्त दान करना चाह रहा हूँ। ये गुप्त तो वो बेवकूफ बना रहा है। मेरे जहाँ तक जानकारी है सर, वो बेवकूफ बना रहा है। यदि आपको कहना है समाज के सामने कि भाई मैं 2 महीने तक या 2 साल तक मैं फला जगह पे प्याऊ लगाऊंगा उस व्यक्ति के नाम की है, या फिर सज्जा दान कर दे 9वीं के दिन, सारी कंप्लीट हो गया बाबा, होना चाहिए। लोग भूल रहे इसको आजकल, है ना? कौन पैसा खर्च करे? बस जब आपने इतना कम कर दिया, भाई आप 12 दिन भी नहीं कर रहे हो, हाँ? 9 दिन भी नहीं कर रहे हो, हाँ? तीसरा भी नहीं कर रहे हो, परिवार को भी नहीं खिला रहे हो, और फिर उसके बाद सज्जादान भी नहीं कर रहे हो, तो मतलब आप उस व्यक्ति के प्रति क्या अपना, तो वो क्या लेके गया? वो तो खुली मुट्ठी आया, बंदी मुट्ठी आया और खुली मुट्ठी जा रहा ना। क्या लेके? वो तो ऐसे करके जा रहा, कुछ भी नहीं लेके जा रहा उनके साथ। तो समाज को क्या संदेश देना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है भाई साहब। हाँ।
इस विषय में मुझे कुछ कहना है। जी। जैसे मृत्यु भोज हमने पूर्णतः तो बंद नहीं किया है, लेकिन मृत्यु भोज में हमने कुछ पाबंदियां लगा दी है मेवाड़ चोखला की तरफ से। जी, सही बात। जो पहले 5 मिठाई होती थी, क्योंकि एक जने की डाइट 250 ग्राम है, उससे ज़्यादा नहीं है। जी। चाहे वो कम खाए ज़्यादा खाए 300 ग्राम खा लेगा। तो हमने एक मिठाई, फिर हमने कपड़ों पर भी पाबंदी लगाई, केवल एक ससुराल और एक ननियाल, ठीक है। तो उससे क्या कि जो कपड़ों का जो आदान प्रदान था उसको कम किया, ठीक है। हाँ, आपको कुछ सहयोग देना चाहिए उस परिवार को, तो हमने नूत प्रथा को लागू किया, वो भी अनिवार्य नहीं किया है, जिसकी श्रद्धा होगी वो अपने आप दे देगा, बाकी कोई अनिवार्य नहीं किया है, और ये करते हैं। तो और सबसे बात है कि हमने 2 समय का ना करके केवल एक समय का भोजन किया, ठीक है। और एक समय में, और मेरा जहाँ मानना है कि भाई सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। पर मेवाड़ का या दमामी का ऐसा है कि सुख में तो हर कोई आ जाएगा, लेकिन दुख में उसके सहयोगी कोई बनेंगे तो उसको अपना लगेगा ये अपना है। वो कहीं से भी 1000 किलोमीटर से भी आ रहा है तो लगेगा कि नहीं यार मुझे वहाँ जाना चाहिए और उसको सहयोग करना चाहिए, चाहे उसका उससे रिलेशन रहा या नहीं रहा। मेरा कोई दोस्त है, वो दोस्त के मरने के बाद उसके परिवार से मेरा कोई कांटेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन मैं उसके लिए आधी रात के लिए तैयार हूँ, तो ये उसके सूची में आ जाता है कि ये अपने हैं। और इसलिए मृत्यु भोज का मैं विरोधी तो नहीं हूँ, लेकिन जो दिखावा है मृत्यु भोज में वो नहीं होना चाहिए। नहीं, हमने लिमिट कर दी ना भाई, बस जैसे लिमिट दाल बाटी कर दी। चूरमा खाओ आप, बस ठीक है, आप खाओ एक दिन में आओ, एक दिन में करो। और अन्न उपकार करना चाहिए जिससे कि कीड़े को भी मिले। और हमारे जो हिंदू समाज में 16 संस्कार है, वो अंतिम है कि वो जब यहाँ से अपने घर से जो विदा हो तो वो एक दूल्हे बन के ही जाए, ये अपना सोच है और इसी को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, मेरे बाद मेरा पिछली पीढ़ी करे या नहीं करे, लेकिन मैं उसकी आशा क्यों करूं, ठीक है। और मुझे मेरे पापा भी सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने भी समाज की बहुत सेवा की है, धर्मशाला भी बनी है, जिसके कारण हमें बहुत सारी आर्थिक स्थितियों से भी निपटना पड़ा, क्योंकि हमारी अच्छी खासी चलती हुई व्यापार हमारा ठप हो गया। साइकिलों की दुकानें चलती थी, शानदार चलती थी, लेकिन 12-15 साल तक यही समाज का काम धर्मशाला। उस समय लोग 11 रुपए, 51 रुपए और 101 और 500 तो बहुत बड़ी बात हो गई थी, जिस समय आसावरा माता का धर्मशाला का, तो उस समय उनका आने जाने का किराया इतना नहीं होता था। मेरे पापा बताते थे कि मैं 6-6 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर पैदल चल के गाँव में जाता था और लोगों को कॉन्टेक्ट करता था। और मेरा यही मानना है कि आप ये जो कांटेक्ट कर रहे हो, तो मैं आपका बहुत ही दिल से भी आभार करूंगा। और आप जैसे बिरले ही लोग कर पाते हैं, बाकी लोगों के पास समय नहीं है, आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, हा ही करके उड़ के चले जाएंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। सर, मैंने आपसे पहले वो जिक्र किया था, 14,000 लोगों से मैंने संपर्क करके मैंने डायरेक्टली बनाने का कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ। तो फिर मैंने ये सोचा यार अब कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिससे कम से कम समय में अपनी दमामी संख्या निकल जाए। तो ये एक चैनल मुझे नज़र आया। अब अगर आप दिल से